बैक टू दिस चैनल वंस अगेन एंड जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले तो वेलकम वेलकम एंड वेलकम अगेन। आज की रीडिंग इस बारे में होने वाली कि आपके फ्यूचर स्पाउस का जो उनका करंट एनर्जी है आपको लेकर के करंट थॉट्स है वो क्या है, एंड सेकंड क्वेश्चन इज उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहने वाला है। तो एज यूजुअल इसमें 3 पाइल्स होने वाली हैं। शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। एंड आई हैव दिस टैरो डेक जो मेरे पास पहले वाला टैरो डेक था। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। तो सबसे पहले तो 3 पाइल्स होंगे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए हैं। 3 फिगर या फ्लावर या इमोजी उसको बोल सकते हैं। सो आपको जाना है, देखना है कि आपको किस इमोजी से अट्रैक्शन हो रहा है। आपको जिस भी इमोजी से अट्रैक्शन होगा या ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्लिक ऑन द टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो इतना करने के बाद अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, लाइक यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी, सो ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पे एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। ऊपर से यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ मी ऑन माई इंस्टाग्राम calcifer_2005। ओके, पाइल नंबर 1, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपकी रीडिंग इस बारे में होने वाली कि आपके पार्टनर का करंट थॉट्स आपको लेके क्या है। ठीक है, आपके पार्टनर का करंट थॉट्स आपको लेके क्या है। आपके पार्टनर का करंट थॉट्स आपको लेके क्या है। ओके, देखो पाइल नंबर 1, आपके स्पाउस का करंट थॉट आपको लेके ये है कि उनको लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी का एक सही डिसीजन हो। उनकी ज़िंदगी में अगर बहुत कुछ बुरा हुआ है तो उनको ऐसा फील होता है कि यू नो आप एक बहुत गुड डिसीजन मेकर हो, आपको डिसीजन बहुत अच्छे से लेने आता है, आप हर चीज़ संभाल सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा सकते हो। आप जिस भी पोजीशन पे हो अभी उस पोजीशन के आप लायक हो। जैसे अगर घर में आपका कोई अच्छा पोजीशन है, आपको एज अ हेड माना जाता है, आपकी बातें सुनी जाती हैं, तो वो बहुत अच्छा है। आपके स्पाउस को लगता है कि आप डिज़र्विंग हो। दूसरी बात ये है कि उनको ये भी लगता है कि मतलब आपके पास गुण बहुत हैं, मतलब सुंदर भी हो, क्वालिटीज़ भी है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना भी आता है, ऐसा उनको आपके बारे में लग रहा है। ये अगर उनके करंट थॉट्स आपको लेकर के है। अगर आप किसी करियर वगैरह में हो तो देयर आर हाई चांसेस कि उनको ऐसा भी लगता है कि आप जिस भी करियर में हो उसमें आप डिजर्व करते हो इस करियर को, मतलब आप डिजर्विंग हो, इस करियर के लायक हो। और जैसे एग्जाम्पल की अगर आप नौकरी नहीं करते हो तो आपके स्पाउस को ये भी लगता है कि आप घर बहुत अच्छा संभालते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी आपको आती हैं। ठीक है, दूसरा आया है आपके लिए द हर्मिट। तो उनको ये भी लगता है कि आप उनका एक जैसे होप हो, इंस्पिरेशन हो, होप देते हो। उनके पास जीने की कोई वजह नहीं है तो आप जीने की उनकी वजह हो। ठीक है, ओके, आप उनका सहारा हो और वो चाहते हैं कि आगे की लाइफ वो आपके साथ बिताए ताकि उनको जो राह है, सही डिसीजन है, वो मिलती रहे। उनको ये भी लगता है, उनको लोनली भी बहुत फील होता है, बहुत ज़्यादा लोनली फील होता है। और एक और बात, उनको पता है कि या तो आपको नींद की प्रॉब्लम है या तो उनको नींद की प्रॉब्लम। उनको ये बात कहीं ना कहीं से पता है कि आपको इंसोमानिया है, या इंसोमेनिया अगर आपको नहीं भी है तो आपको स्लीपलेस नाइट्स आते हैं, नींद ना आना, टाइम पे 12-1 बजे तक उठे रहना, नींद नहीं आना, है ना। तो उनको ये भी पता है, उनको वो चाहते कि वो आपको एज अ वार्मथ प्रोवाइड करे, आपको जो एक प्रेम चाहिए आपकी लाइफ में कोई ऐसा मिले जो कि डिप्रेशन एंग्जाइटी दूर कर दे। तो वो एक्चुअली में चाहते हैं कि वो आए आपके पास और ये सब हो। अगेन 9 नंबर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो हम ये भी देख लेते कि यहाँ पे 9 नंबर आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। 9 नंबर क्यों इम्पॉर्टेंट है इस रीडिंग के लिए। अगर आपको 9999 दिखता है तो ये वीडियो आपसे जरूर रेजोनेट करने वाली है। एक बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज ये है जो बताने लायक है,
आपके स्पाउस भी अभी बहुत अपने गुड पोजीशन में है, करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप उनका एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम हो जो उनको चाहिए ही चाहिए उनकी लाइफ में ठीक करने के लिए। अगेन कुछ मिस्ट्री भी है जो वो अपने साथ रख रहे हैं, वो कुछ चीज़ें हैं जो मिस्ट्री हैं आप दोनों के बीच, अभी वो छुपी हुई हैं जो कि बाहर आनी बाकी हैं। आपके स्पाउस आपको लेके पोजेसिव है, गुस्सा भी है आपको लेके किसी वजह से, बट मोर लाइक पोजेसिव है, ठीक है। अगेन 9 नंबर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो रिगार्डिंग योर करियर, तो उसमें 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और देख लेते हैं कि अब उनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेके क्या रहने वाला है। आपके स्पाउस का, पाइल नंबर 1 के स्पाउस का नेक्स्ट एक्शन उनको लेके क्या रहने वाला है। नेक्स्ट एक्शन में वो कंफ्यूजन में लग रहे हैं। कंफ्यूजन से ज़्यादा मुझे लग रहा है इस पर्सन को फाइनेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन आपसे फाइनेंस मांगने आ सकते हैं, कि अगर आप उनकी किसी तरह से हेल्प कर सकते हो फाइनेंशियली, या तो फिर देख लेते, कंफर्म कर लेते कि क्या ओके ये आपको भी फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में अगर आपको फाइनेंस की ज़रूरत है तो आपके स्पाउस आपको फाइनेंस से परिपूर्ण करेंगे, आपकी मदद करेंगे। दूसरा देख लेते हैं कि इस पर्सन को और इमोशंस फ्लक्चुएशंस जो रिलेशनशिप में आ रही, हाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग अगर इस पर्सन को है आपके बारे में, तो वो जल्दी ही है आपसे आकर पूरी करेंगे। नेक्स्ट एक्शन में मुझे दिख रहा है इस पर्सन का, ये पर्सन आपको यू नो दे वांट टू हग यू इन their arms and they want to caress your hair, सहलाना प्यार से, वो ये करना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन में मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो इस पर्सन से, तो वो चीज़ इट्स लाइक इट्स वर्किंग आउट। ये पर्सन आपके साथ कोई ना कोई नेक्स्ट एक्शन में प्रपोजल लेके आ रहे हैं। ये पर्सन आएंगे धीरे धीरे, क्योंकि नाइट का है, ये खुद हिचकिचाहट में है कि आप मानोगे कि नहीं मानोगे। इस पर्सन को नहीं पता है कि ये पर्सन को, मतलब कैसे कहते हैं कि इस पर्सन को खुद ही नहीं पता कि आप मानोगे कि नहीं मानोगे। ये उतना सीरियस भी नहीं है, आई हैव टू टेल कि ये उतना सीरियस भी नहीं है, बट कॉन्फिडेंस से आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कोई बुराई मुझे दिख नहीं रही है। क्या ये पर्सन धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे? क्योंकि स्कॉर्पियन एनर्जी है। स्कॉर्पियोज का तो मैं कुछ बोलती नहीं, जेमिनी स्कॉर्पियो दुश्मन है। तो देखो इस पर्सन से आपको लॉयलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर इस पर्सन से आपका ब्रेकअप हो गया था, तो आप लोग वापस पैचअप करने वाले हो। वो कम्युनिकेशन होगा आप लोग में, वो प्यार जो है उमड़ेगा। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इस एनर्जी को? देखो, आप उनको समझोगे, वो आपको समझेंगे, कम्युनिकेशन होगा, बातें होंगी, चीज़ें जो मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में आ रही वो क्लियर होगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे ठीक होना ही है। आप लोग फिर वही वापस आने वाले हो एज अ कपल, अगर आपका ब्रेकअप एंड ऑल चल रहा था तो, ठीक है। तो ये थी आपकी एनर्जीज। थैंक यू, हैव अ गुड डे। और ये पर्सन मानते हैं कि आप नंबर 1 हो इनकी लाइफ में। इन्होंने आपके जैसा कोई देखा ही नहीं है, आई हैव टू टेल दिस, इन्होंने आपके जैसा कोई भी नहीं देखा है, ठीक है। एक आपके लिए मुझे गाइडेंस कार्ड निकालें, या कुछ मंथ्स के कार्ड निकाल लेते हैं। इम्पॉर्टेंट मंथ्स इस रीडिंग के लिए पाइल नंबर 1 के लिए क्या रहेंगे? इम्पॉर्टेंट मंथ्स इस रीडिंग के लिए पाइल नंबर 1 के लिए क्या रहेंगे? ओके, अगस्त इम्पॉर्टेंट है, 2 बार अगस्त आया है, तो अगस्त बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अक्टूबर इम्पॉर्टेंट है। और देखते हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट मंथ्स, इस रीडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट मंथ्स पिकअप किए जाएं।
दिसंबर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सेप्टेम्बर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मई और जुलाई भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इस रीडिंग के लिए। इन मंथ्स में या तो ये आ सकते हैं आपके पास, या ये मंथ्स किसी तरह तो आपके रिलेशनशिप पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सो विद दिस हैव अ हैप्पी डे, थैंक यू, हैव अ गुड डे। पाइल नंबर 2, वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। और चलो जानते हैं कि आपके पार्टनर का करंट एनर्जी, करंट थॉट्स आपको लेकर के क्या है। करंट थॉट्स, करंट एनर्जी आपको लेकर के क्या है। देखो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद द एनर्जीज। ये पर्सन आपको लेके बहुत हर्ट है, आपकी बातें इन्हें चुभी है, आपके वजह से सुनना पड़ा है इनको, आपको लेके बहुत ज़्यादा हर्ट है। मतलब कि अभी जो टाइम आपके बीच जो चला है वो इनको सही नहीं लग रहा है। एक जैसे दरार सा आ गया है, एक जैसे सेपरेशन सा आ गया है, मिसकम्युनिकेशन सा हो गया, बातें बहुत चुभी हैं, कुछ एक्शंस ऐसे हुए हैं जिन एक्शंस आपने वो एक्शन लिए और इन एक्शंस की वजह से आपसे दिस पर्सन इज़ वेरी हर्ट। एक्शंस का सब कुछ है, बातें बहुत ज़्यादा मतलब आपकी चुभी है, बातें पता चली हैं, किसी फ्रेंड ने कहा है, किसी रिलेटिव ने, घर वालों ने कहा है आपके बारे में, या आप डायरेक्टली बोले हो तो वो चीज़ दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड है कि ये अभी उस चीज़ से उभर रहे हैं, ये शॉपिंग कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं अपने ऊपर, और वो मेंटल हेल्थ को ठीक करने की कोशिश इनकी जारी है अभी, खुद को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानते हैं कि ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। इनकी जो नीड्स है, जो इनको भी चाहिए, जो प्रेम चाहिए, जो मतलब एक रेजुविनेशन चाहिए इनको, जो प्यार चाहिए, वो उससे ये बहुत मतलब ये कुछ इनको मिल नहीं पा रहा है। आपकी तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल पा रही। दिस पर्सन ये 50% ठीक महसूस कर रहा है, बट 50% वही पास्ट की चीज़ें याद आ रही हैं। अभी भी इनको बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। दिस पर्सन इज सफरिंग, आई हैव टू से दिस। मनी के मामलों में ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। आपने अगर इनका पैसा लिया तो प्लीज़ वापस कर दो। हाँ, ओके। और एक और चीज़, इस कार्ड को मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा, ये कार्ड इस रीडिंग में क्यों आया है। लेकिन एक फायर भी है। देखो, आपके रिलेशनशिप में सब कुछ धीरे 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 ठीक होगा, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत ही स्लो कार्ड है, बहुत ज़्यादा। पूरे डेक में आई कैन से दिस इज द स्लोएस्ट कार्ड। तो ये चीज़ धीरे ही ठीक होगी आप दोनों के बीच, बट ये ठीक हो जाएगी। इमोशन ऐसे बंधने वाले हैं आप दोनों के आने वाले दिनों में कि सब ठीक हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा पहले से और सिक्योर महसूस करने वाले हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो रही हैं, सही चीज़ें दिख रही हैं, क्लैरिफिकेशन आ रही है। आप इनसे सॉरी बोलोगे, ऐसा भी हो सकता है। और पता है, इस रीडिंग में मेरे को ये लगता है कि अगर आपको सॉरी बोलना है तो इस पर्सन से, भले ही आपकी गलती ना हो, इस पर्सन से अगर सॉरी बोल दोगे तो ये मान भी जाएंगे। हाँ, पूरी तरह से ठीक होने में टाइम लगेगा, बट ये पर्सन ऐसे हैं कि आपको माफ़ कर देंगे। अगर आपने कुछ गलती की है तो, नई गलती की है फिर भी माफ़ी मांगो। जो होता है कर्मा की वजह से होता है। आपने गलत किया, आपको गलत मिल रहा है। पास्ट कर्मा तो किसी को याद नहीं है, इसीलिए सॉरी बोलने में आपको हिचकिचाना नहीं है। जो हो रहा है उसको होने दो। ये बोलना आसान है लेकिन करना आसान नहीं, आई नो दिस। इस पर्सन को भी एक अपना एक मतलब, देखो, अगर आप माफ़ी मांगोगे ना तो इस पर्सन को ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ होगी कि एक मिनट, तो मैं क्या बोल रही थी कि 6 नंबर है, ठीक है, तो 6 है, सैजिटेरियस है। देखो, एक चीज़ आई विल बी वेरी क्लियर, अगर इनके लाइफ में आपको एकदम टॉप पे जाना है तो इनको पता है कि आपका सब कुछ सिक्योर है। इनको ये बात पता है, आपकी लाइफ सिक्योर है, आप सिक्योर्ड हो, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, आपके पास फैमिली है, सब कुछ ठीक है आपका। लेकिन इस पर्सन को ये लगता है कि अब इनको आपको अपना बनाना है। दे वॉन्ट यू टू बी देयर, ये चाहते हैं।
मन में एकदम ऐसा थॉट चल रहा है कि ये इतनी सिक्योर लड़की जो हर चीज़ में क्लैरिफाइड हो, जिसको कोई डाउट्स नहीं हो अपनी लाइफ में कि ये क्या करें, कि ये कैसे करें, वो कैसे करें, मतलब किसी को कंफ्यूजन ही नहीं है, इसका सब कुछ सेटल्ड है। उनको भले ही आपका कुछ सेटल ना हो, बट इनको लगता है आपकी लाइफ में सब कुछ सेटल्ड है। तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पे दिख रही है। तो इन आपकी जो सेटलिंग एनर्जी है, इनको बहुत ज़्यादा ये हिट करती है कि इस पर्सन का तो सब कुछ सेटल है, ये तो एकदम सिक्योर्ड है, हर तरफ से ये सही है। तो वो चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है और ये आपको इसीलिए अपना बनाना चाहते हैं। और ये मैं कहूँगी ये जीत भी जाएंगे, ये आपको अपना बना भी लेंगे। ओके, अब देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेके क्या रहने वाला है। पाइल नंबर 2 के स्पाउस का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ से क्या रहने वाला है। सबसे पहला तो आई वुड से कि दिस पर्सन ना, ये आपको सॉरी बोलेंगे, आप सॉरी बोल रहे हो, सॉरी की एनर्जी है। मतलब सुनने की एनर्जी है, सुनेंगे कि क्या आखिर बात है, समझाएंगे आपको, पढ़ाएंगे आपको। मतलब लियो बहुत ही लवी डवी, बहुत ही स्वीट काइंड ऑफ एनर्जी है। सिखाएंगे आपको कि देखो जो हुआ सो हुआ, रहने दो। आपका गुस्सा सुनेंगे, आप सुनोगे उनका गुस्सा, आपका गुस्सा सुनेंगे। अगर आप एक मांगलिक हो ना, फिर भी दिस पर्सन इज राइट फॉर यू। अगर आप एक मांगलिक हो जिस रीडिंग को देख रहे हो, क्योंकि सैजिटरस की एनर्जी आ रही है ऊपर से, तो वो चीज़ है, या तो आप मांगलिक हो या तो वो मांगलिक है। हाई चांसेस कि आप मांगलिक हो। ओ कहीं पे यहाँ 1 मिनट रुको, कहीं पे आग लग रही है यहाँ पे। ओके, सो ये मेरा पूरा एरिया ना धुआं धुआं हो गया है। किसी ने दे हैव बर्न्ड द फायर, कचरा वचरा जला दिया है किसी ने, सॉरी। कितना भी मानो, लोग सुधरते नहीं हैं, जानते हुए कि भी यहाँ पे लोग रह रहे, फिर भी कचरा यहीं पे जलाना है इन लोगों को। देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। पास्ट में जो भी हुआ उसको भुला करके, या तो आप इनको सराहना दे रहे हो। देखो आप दोनों का कनेक्शन, ये खुद चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन परमानेंट हो जाए। परमानेंट मैं क्यों बोल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगेन दिस इज द इन्फिनिटी साइन। देखो यहाँ पे इन्फिनिटी साइन आ रही है, तो ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन जो है वो परमानेंट हो जाए, दिल से चाहते हैं। और कोशिश भी अपनी तरफ से, मुझे लगता है कि देखो कोशिश कर रहे हैं, दे आर नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी, कोशिश जारी है, ठीक है। ज़रूर आपकी तरफ आएंगे, कोशिश करेंगे, भले ही ये हर्ट हो चुके हैं, लेकिन ये पर्सन पक्का आइकन से, ये पर्सन जो है मदद ज़रूर करेंगे। बहुत ज़ोरों शोरों से आएंगे, शहनाइयाँ बजाते हुए आएंगे। शहनाइयाँ इन द टर्म्स की बहुत पावर लेकर के आएंगे कि नहीं मुझे तुम्हें जीतना है और मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगा या रहूँगी, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है, ऐसी एनर्जी कभी मिलती नहीं है। बहुत डिटरमाइंड है आपकी तरफ, इनको कंफ्यूजन नहीं है। जैसे कई लड़कों को कंफ्यूजन होता है ना कि पता नहीं ये लड़की सही होगी तो हम रख लेंगे, नहीं होगी तो नहीं, मतलब हटा देंगे, कोई और लड़की ढूंढ लेंगे। इनके पास वो एनर्जी नहीं है। आपको ये चाहते हैं तो आप ही को चाहते हैं, इनके पास डाउट्स नहीं है आपको लेकर के। और ये कनेक्शन लॉयलिटी, लॉयल है ये कनेक्शन अच्छा है, ये कनेक्शन आपके लिए अच्छा है। इस पर्सन का, अगर ये पर्सन आपको प्रपोज करते तो आप इनके पास जाओ, दिस पर्सन इज वेरी गुड फॉर यू। फिर भी एट द एंड ऑफ द डे आप डिसीजन लोगे, तो ये पर्सन ज़रूर आएंगे, बहुत करेज लेकर के, कॉन्फिडेंस लेकर के आएंगे, आपके लिए चीज़ें करेंगे जो आपको खुश कर सकती है, लेकिन आपके पास आएंगे ज़रूर, बातें करेंगे आपसे, पूरा कम्युनिकेशन क्लियर करेंगे कि तुमको मैं जैसे ट्रीट करूँगा वैसे तुमको कोई ट्रीट कर ही नहीं सकता। द फील व्हाट आई फील फॉर यू, यू कैन नॉट फील फॉर मी, या कोई भी आपके लिए ऐसा फील नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ वो एक्चुअली में ट्रू हैं, मेरे दिमाग में जो है मैंने बोल दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि देख लेते ये इंपॉर्टेंट मंथ्स इस वेरी रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट मंथ्स कौन से रहेंगे। जो मैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग अभी कर रही हूँ उस हिसाब से इनकी इंपॉर्टेंट मंथ्स क्या रहेंगे। अक्टूबर, फरवरी, अगस्त, सितंबर, नवंबर, और एक और है जनवरी, मतलब अगला जनवरी और अगला फरवरी जो आने वाला है। बाकी इस साल का सितंबर और अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके।
और शादी का तो इतना पक्का है कि आप दोनों की शादी होगी। इट्स लाइक कि आप दोनों बने हुए ही हो एक दूसरे के लिए, तो शादी होनी पक्की है। बट फिर भी आपके ऊपर ये ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो उनके बारे में। इनका तो पक्का है, दे वॉन्ट यू, ये अब और कोई फरमाइश नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में। अब देख लेते हैं पाइल नंबर 3 के लिए कि पाइल नंबर 3, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। देख लेते हैं आपके स्पाउस का करंट एनर्जी आपके लिए। वाह वल्लाह बहुत अच्छी एनर्जी। पाइल 2 भी बहुत अच्छा था। मतलब देखो पाइल 3, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे एंगेजमेंट करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपसे वो एंगेज्ड हो जाए। क्या ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है? देख लेते हैं कि क्या ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो मैं सोच रही हूँ। हाँ, आप कह सकते हो ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, क्योंकि तीनों ही कार्ड्स जो आ रहे हैं, जैसे किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्स, फोर ऑफ वॉन्स, सॉरी किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्स एंड फोर ऑफ वॉन्स। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी शादी या तो अप्रैल में हो सकती है या शादी की बात अप्रैल में हो सकती है। अप्रैल मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। क्योंकि अप्रैल का अचानक से ये गिर गया ना, तो वो चीज़ है कि इम्पॉर्टेंट है। नवंबर में भी किसी की शादी हो सकती है या बात हो सकती है शादी के। भारती यहाँ पे किसी का नाम हो सकता है, आकांक्षा, आकांक्षी, ऐसा कुछ नाम हो सकता है। प क, ये किसी का हो सकता है इनिशियल। द, ध, र, न, ट, ये किसी का इनिशियल हो सकता है नाम में। अ। पहले तो इस पर्सन को आपके लिए बहुत ज़्यादा एडल्ट वाले थॉट्स आते हैं। ये मटीरियलिस्टिक हैं, इनको मटीरियलिज्म बहुत ज़्यादा पसंद है, पैसों के पीछे ज़्यादा भागते। पैसा इनके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उसकी अहमियत जानते हैं। ये पर्सन सेल्फ मेड पर्सन है, मतलब जो भी कमाया है खुद का कमाया है। ये पर्सन की शादी या तो चर्च में होगी आपके साथ या तो मंदिर में होगी। मोस्ट लाइक मंदिर में आपकी शादी हो सकती है। क्या ये मंदिर अयोध्या, किसी की शादी अगर अयोध्या में शादियां होती हैं तो हो सकती हैं। ये एक ऐसे मंदिर में आपकी शादी हो रही है ना, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल मंदिर है, बहुत ज़्यादा पावरफुल, जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होल्ड करता है। यहाँ पे कोई पर्सन मांगलिक हो सकता है या फिर उनके मार्स की प्लेसमेंट हैवी है, जो कि उन्हें कहीं ना कहीं लाइफ में सक्सेसफुल बनाती है। अच्छी प्लेसमेंट है मार्स की। दिस पर्सन थिंक्स कि आप एक बहुत ही स्टेबल हो, स्टेबल कनेक्शन हो, उस लायक हो, आपको जो मिला है। मतलब कितना भी तूफान आ जाए लाइफ में, चाहे फाइनेंस को लेके हो, चाहे फैमिली को लेके हो, या इमोशन को लेके हो, या आपकी नीड्स को लेके हो, आप आते हो अगेन। तूफान आया, थोड़ा ऊंचा नीचा हुआ, इमोशनल अत्याचार हुआ आप पे, आप फिर स्टेबल हो जाते हो। बहुत ही स्टेबल एनर्जी, बहुत ही स्थिर एनर्जी, मन से भी स्थिर, बातों में भी स्थिरता, बहुत शांति और बहुत अच्छी एनर्जी है आपको लेकर के, और आप एक बड़ी पोजीशन पे भी हो सकते हो, या आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान इनको लगते हो। इनके आंखों से मैं बता रही हूँ कि आपको वो कैसे देख रहे हैं अभी करेंट एनर्जी। फिर भी एक और चीज़ है कि इनको ऐसा लगता है कि जितने भी इनको आपके फ्यूचर में, इनको आपका फ्यूचर में कुछ ऐसा दिखता है, कुछ मैं कैसे बताऊँ कि इनको फ्यूचर में दिखता है ऐसा कुछ, या इनको ऐसा फील होता है कि फ्यूचर में कुछ रेड फ्लैग्स आपको मिल सकते हैं। कुछ अजीब लोग, आप इतने अच्छे हो बट आप ध्यान नहीं देते हो, और अभी इनको लग रहा है कि आप जो हो इन्हीं पे ध्यान दे रहे हो। ये खुद को रेड फ्लैग समझते हैं और आपको ग्रीन फ्लैग समझते हैं। मतलब खुद को ऐसा इंसान समझते हैं जो कि बहुत कष्ट पहुंचाता हो, जो कि अच्छा नहीं हो, और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं। मतलब जो कि बहुत संस्कार हो, जिसके पास पैसा, पोजीशन, शोहरत सब कुछ हो, या कह सकते हो आपको ऐसा मानते हैं जो कि अगेन बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल है, बहुत अच्छा है, स्थिर है, अपनी जगह सही है, और अपने को ये गंदा मानते हैं।
आप ही को उल्टा अच्छा मानते हैं। आपको आपकी नज़रों में, मैं आपको कैसे बताऊं, इनकी नज़रों में आप बहुत अच्छे और बहुत फाइनेंशियली कहो स्टेबल इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो, जो कि हर दुविधा से लड़ ले, जो कि मतलब मैं कैसे बताऊं कि जिसके अंदर एक दिल हो जो कि सबके लिए, ये दिल सबकी अच्छाई के लिए, जो कि सिर्फ सबका अच्छा दिखता हो, जिसने एक बार अगर सोच लिया कि मुझे ये करना है तो वो करके ही दिखाएगा। ऐसी एनर्जी इनको आपसे आती है। या तो आप ऑलरेडी मैरिड हो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या तो आप जो हो इनसे शादी अगर आपकी नहीं हुई तो हो जाएगी, ठीक है। मंदिर में होने वाली है आप लोगों की शादी, और आप दोनों का ये खुद का डिसीजन होगा शादी का। ये लव मैरिज है, मुझे दिख रहा है, क्योंकि 4 नंबर मतलब सेल्फ मेड, मतलब राहु, तो ओके, ये तो मेरे को पता चल गया। ओके, 4 मंथ्स फ्रॉम नाउ ऑन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप जो हो कहीं ना कहीं कभी कभी रेड फ्लैग वाला काम कर देते हो, बट आप रेड फ्लैग हो नहीं, ठीक है। इनको थोड़े से आपको लेके ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। ट्रस्ट इश्यूज लाइक कि पता नहीं ये लड़की जैसे दिखती है वैसे ही है कि नहीं, या सिर्फ ये दिखती है ऐसी। इनको ये कभी कभी इस कंफ्यूजन में भी रहते हैं। बट हाँ, एक और चीज़ है, इनको पता है कि आपके पास एक अच्छी पोजीशन है। इनको पता, इनको आपके आप एक इनको मिस्टीरियस पर्सन लगते हैं। इनको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो इनसे आपको उनको नहीं पता है आपके बारे में, तो ये चाहते हैं कि वो चीज़ें पता लगे। ये चाहते हैं, ये जानते हैं कि आप मन से एकदम शेर हो, आप किसी से डरते नहीं हो, डर के नहीं बोलते हो कोई चीज़। आपको जो कहना होगा आप सीधी बात कह दोगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है आपको लेके। तो गुस्सा से रिलेटेड भी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आपको गोल्ड बहुत पसंद हो सकता है। इनको ये भी लगता है कि आपके पास गोल्ड बहुत है। फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल देखते हैं पर्सन। देखते कि ये नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या ले रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या ले रहे हैं। ये बहुत इनोसेंट भी लगते हो ये, मतलब आप इनको नेक्स्ट एक्शन में देखो। नेक्स्ट एक्शन में जो भी होने वाला है ना, ये मन से खाली करके प्यार से आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारी आप में कम्युनिकेशन होगी, वो आपके थॉट्स को जान करके जो आपके लिए हैं, आपसे बात करके क्लियर आउट करेंगे, चीज़ों को जानेंगे। या फिर हाँ, ये चीज़ तो है, सब जगह से अगर आपके बारे में पर्सन पता कर रहे हैं तब भी ये सेटिस्फाइड होंगे। दूसरी बात, 9 नंबर अगेन सेटिस्फैक्शन बहुत मिलेगी। ये आपसे आके बात करके इनको कई सारे जवाब मिल जाएंगे जो इनको नहीं मिल रहे हैं, कि जो मिस्ट्रीज हैं आपको लेके वो सॉल्व इनके दिमाग में नहीं हो रही है, कंफ्यूजन में है, उसको सॉल्व करेंगे ये पर्सन। आपको पाइल नंबर 2 या 1 ज़रूर इन दोनों से अट्रैक्शन हुआ होगा, या तो पाइल नंबर 2 से ज़्यादा हुआ होगा बहुत लोगों को, है ना। तो जो आपसे बातें करके बहुत दिल से आ रहे हैं पर्सन, होप्स के साथ आ रहे हैं, और आपसे बात करके ये खुद इनको लगे कि मेरा ऑरा स्ट्रांग हो गया, मेरा ऑरा पॉजिटिव हो गया, मैं पॉजिटिव फील कर रहा हूँ इससे बात करके। ये चीज़ मेरे को यहाँ पे दिख रही है। बहुत अच्छा कार्ड है। खुश भी हो जाएंगे और कई चीज़ों के जवाब इनको मिल जाएंगे जो ये जवाब चाहते हैं। मन से आपसे बात करके बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे। आप दोनों में जो इमोशनल कनेक्शन जो भी है, मतलब इमोशन जो भी आप एक दूसरों के लिए सोचते हो, आप दोनों एक दूसरे को बताने वाले हो आगे एक्शन में, और ये आपकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाएंगे। पाइसीज की एनर्जी, लवी लवी एनर्जी।
ये देखो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तूफान है, देखो इनको इनकी लाइफ अभी अच्छी तो हुई नहीं है, तो आगे आने वाले दिनों में आई हाईली फील कि जैसे आप स्टेबल महसूस करते हो, जैसे इनको लगता है कि ये स्टेबल नहीं है, आप स्टेबल हो, तो आपके साथ रह रह करके, आपके साथ बात कर करके इनको भी महसूस हो जाएगा कि ये स्टेबल हैं, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेके क्या रहेगा? ये जो भी नेक्स्ट एक्शन लेंगे उसमें देखो बहुत अच्छे कार्ड्स आए यार। 9 ऑफ कप्स अच्छा कार्ड है, किंग ऑफ कप्स अच्छा कार्ड है, पाइल नंबर 3 तुमने तो दुनिया जीत ली, पाइल नंबर 2 भी बहुत अच्छा था इनफैक्ट। तो लियो की एनर्जी यहाँ पे मुझे द सन से ये बता रही है कि आगे आने वाले दिनों में भगवान भी आपका साथ देने वाले हैं, भगवान की वजह से ही आप दोनों में बात होगी। और ये जो रेड फ्लैग का जो पर्दा है, या आपको रेड फ्लैग समझ रहे हैं या इनको लग रहा है कि ये रेड फ्लैग है, ये हटने वाला है। ये जो पर्दा है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स का जो पर्दा है जो आप दोनों को जकड़े था, वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर आउट, ठीक है। अगेन मुझे ये भी लग रहा है कि आप अगर कोई मंदिर वंदिर विजिट करना चाहते तो कर सकते हो आगे आने वाले दिनों में। और आप दोनों ही एक दूसरे को, एक मिनट, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? इनकी ये खुश हो जाएंगे बहुत चीज़ों को लेकर के। अब मुझे पता है कि इनके इनके मन में 18+ थॉट्स बहुत आते हैं आपको लेकर के, वो तो रहेंगे ही, वो तो कभी इनका ख़त्म होगा कि नहीं पता है। लेकिन मुझे लग रहा है आपके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं कि आपके साथ करे, जैसे डेट्स पे जाना, घूमना, या फिर मतलब जो भी इनकी जो अपनी विशेस हैं ये चाहते हैं कि ये करें। तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ आपको बताएंगे, हिंट दे सकते हैं आपको कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग करना है, वो चीज़ मुझे दिख रही है। बट हाँ, ये रेड फ्लैग का जो पर्दा है वो हटेगा। ये भी बहुत चीज़ें अपने बारे में आपको क्लैरिफाई करेंगे, जिससे आपको जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है वो ख़त्म हो जाए। और आगे आने वाले दिन में बहुत ज़्यादा खुश होने वाले। दिस पर्सन इज गोइंग टू हैविली हैप्पी, मतलब ऐसा लग रहा है कि इनका आपसे बात करके इनकी विशेस पूरी हो गई, आपसे बात करके इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये इनका नेक्स्ट एक्शन होने वाला है। बाइल नंबर 3 मैं ये देख लेती हूँ कि इस रीडिंग के हिसाब से आपके लिए इम्पॉर्टेंट मंथ्स क्या रहेंगे। इस रीडिंग के लिए आपके इम्पॉर्टेंट मंथ्स क्या रहेंगे? इस रीडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट मंथ्स निकाले जाएं। नवंबर, अप्रैल बहुत इम्पॉर्टेंट है मंथ, दिसंबर, अगस्त और 2026 का फरवरी, ठीक है। सो ये नवंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रही आपके लिए इम्पॉर्टेंट मंथ्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस रीडिंग के लिए। विद दिस थैंक यू, हैव अ गुड डे। और पर्सनल रीडिंग अगर आपको करवानी है तो मुझे कांटेक्ट करना मत भूलना।